लेसन नंबर जो 10 है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से रहने वाले हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे और अब इस वीडियो के अंदर चैप्टर जो 10 है इसकी हम बात करेंगे। तो इसमें देखो यहाँ पे एक तो हम नॉर्मली यहाँ पे एक तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बारे में पता रहना चाहिए। देखो रिफ्लेक्शन की एक तो डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन से आपकी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे रिफ्लेक्शन के आपकी कुछ दो लॉ दे रखे हैं वो आप यहाँ पे ध्यान में रखना और उसका आप फिगर ध्यान में रखना, ठीक है, वेन डायग्राम वो आप याद रखना रिफ्लेक्शन के अंदर। और एक आपका यहाँ पे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ये दोनों चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। लगभग 80% चांस है कि भी इन दोनों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और भी कोई क्वेश्चन बनता है तो उसकी भी हम यहाँ पे बात करते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो मिरर है दो टाइप के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उन मिरर के यूजेज आपको आने चाहिए, यूजेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर के अंदर जो 6 पोजीशन है यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन की वो आपको पता रखनी है यहाँ पे। और कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर, उसके अंदर जो 2 पोजीशन दे रखी है वो पोजीशन आपको पता रखनी है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे मिरर फॉर्मूला आपको पता रखना है, भी मिरर फॉर्मूला क्या होता है, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। फिर मिरर का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है या मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्शन करते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है ये आपको पता रखना है। फिर देखो यहाँ पे या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे मिरर से रिलेटेड आपको, या फिर आपको ये 6 पोजीशन में से देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखो कुछ डेफिनेशन आ सकती है, जैसे कि आपके मेन फोकस की डेफिनेशन, मेन फोकस की डेफिनेशन, ठीक है ना यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस की यहाँ पे डेफिनेशन आपको याद रखनी आ सकती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मेन फोकस क्या होता है यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके मिरर से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो 5 टाइप के मैंने क्वेश्चन बताए आपको, ये याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन 100% है कि लगभग इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे रिफ्रैक्शन की बात कर ली। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हमारे पास में एक स्लब दे रखा है, ठीक है, एक ग्लास स्लब है, उससे आपको यहाँ पे रिफ्रैक्शन का डायग्राम आपको पता रखना है, ग्लास स्लब से आपकी रिफ्रैक्शन का डायग्राम। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लेंस है और लेंस से आपको यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन ध्यान में रखना है, एक तो कॉनकेव लेंस और एक कॉन्वेक्स। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के अंदर 6 पोजीशन रहेगी और कॉनकेव के अंदर 2 पोजीशन रहेगी, वो आपको पता रखनी है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता रखना है। यहाँ पे सी की वैल्यू ध्यान में रखनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब वैक्यूम के अंदर लाइट की जो स्पीड होती है वो हाईएस्ट होती है यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर जो मीडियम की वैल्यू दे रखी है आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो याद रखना, ठीक है ना, 1 नंबर क्वेश्चन के अंदर वो आ सकता है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखो आपके नेक्स्ट लेंस पावर का फॉर्मूला, लेंस जो पावर है उसका फॉर्मूला आपको पता रखना और डेफिनेशन आपको पता रखनी। इसका यूनिट भी ध्यान में रखना, यहाँ पे डायप्टर होता है, ये ध्यान में रखना, डी से रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे। तो ज़्यादातर ये 10 नंबर क्वेश्चन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना। इन चीज़ों को एक बार आप रिवीजन कर लेना, वापस पढ़ लेना। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 11 के अंदर क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं। अब चैप्टर 11 की बात करें यहाँ पे, तो चैप्टर 11 के अंदर देखो मुख्य रूप से जो आपको एक चीज़ पता रखनी है वो है यहाँ पे आपके आई का डायग्राम, ह्यूमन आई है, इस ह्यूमन आई का आपको फिगर यहाँ पे याद रखना है, कैसे बनता है एक बार इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लेना। इसके अलावा यहाँ पे प्यूपिल है, इसका फंक्शंस क्या होता है, आइरिस का फंक्शंस यहाँ पे क्या होता है, कॉर्निया है, इसका फंक्शंस क्या होता है ये आपको पता रखना है। रेटिना है, ये क्या है यहाँ पे, इसका फंक्शंस क्या होता है ये आपको यहाँ पे पता रखना है, ठीक है। तो ये आई का डायग्राम और जो मेन जो चीज़ें बताई मैंने, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया और ये आपके सिलियरी मसल्स, इनके बारे में ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट देखो हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे पावर ऑफ अकोमोडेशन, इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी, डेफिनेशन आपकी नोट्स में करवाई हुई है यहाँ पे। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है ना, एक बार इन चीज़ों को आप ज़रूर देखना। इसके अलावा यहाँ पे ह्यूमन के अंदर आप ध्यान में रखना
नियर जो पॉइंट होता है यहाँ पे वो कितना होता है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर होता है यहाँ पे, मतलब एकदम कंफर्टेबल हम यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मली वो आपके होता है यहाँ पे 25 सेकेंड, ठीक है। नियर पॉइंट होता है वो ह्यूमन का, वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर, तो ये आप ध्यान में रखना। फिर देखो नेक्स्ट इसी के अंदर यहाँ पे एक तो ये मायोपिया दे रखा है, ठीक है, और मायोपिया के अलावा यहाँ पे देखो आपके जिसे हम यहाँ पे नियर साइटेनियस भी कह सकते हैं, यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया के बारे में ध्यान में रखना है। प्रेस बायोपिया क्या होता है ये ध्यान में रखना है। ये जितने भी आपके डिफेक्ट दे रखे हैं इन डिफेक्ट को वापस देखो यहाँ पे करेक्ट करने के लिए कौन कौन से आपके लेंस यूज किए जाते हैं वो लेंस आपको यहाँ पे पता रखना है। एक तो इन सब की यहाँ पे डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन, और वापस ये ध्यान में रखना भी इनको करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये आपको पता रखना। 100% कि लगभग यहीं से आपका क्वेश्चन पुटअप होगा, ठीक है। इन तीनों में से आप इनको ज़रूर पढ़ना। करेक्ट कैसे करेंगे, इसका करेक्शन वापस कैसे करेंगे वो अभी आपको पता रखना है। बाकी देखो डिफ़िकल्ट क्वेश्चनों के अंदर आपको ये जो डायग्राम दे रखे हैं यहाँ से, इन डायग्राम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में नॉर्मल आई का है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे अगर लेंस यूज़ करते हैं तो वापस आपके रेटिना पर यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो रेटिना पर कंप्लीट होने लग जाती है। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है, मैंने बता दिए यहाँ पे। और फिर हम यहाँ पे हम चलते हैं, ये देखो आपके रिफ्रैक्शन दे रखा है लाइट का, और वो रिफ्रैक्शन दे रखा है यहाँ पे एक प्रिज्म से, जिसमें आपको यहाँ पे वाइट लाइट रे है वो अलग अलग यहाँ पे पार्ट्स के अंदर डिवाइड भी हो जाती है। ये जो डायग्राम है इसके अंदर देखो अगर हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो ये यहाँ से ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ डेविएशन, ये डेफिनेशंस ज़रूर याद कर लेना इनमें से, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन बन सकता है। बाकी जो मैंने आपको ये मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, लगभग क्वेश्चन उन्हीं में से आएगा। फिर देखो ये अदर क्वेश्चन के अंदर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, ये प्रिज्म वाला दे रखा है यहाँ पे, ध्यान में रखना इनको। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे एक रेन, ये आपके रेन ड्रॉप के अंदर ये ध्यान में रखना यहाँ पे, और ये है हमारा पास में यहाँ पे पॉइंट की रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है यहाँ पे। तो ये जो रेन ड्रॉप है ये सनलाइट आ रही है, तो यहाँ पे पहले आपके ध्यान में रखना यहाँ पे रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये क्या हो जाता है रिफ्रैक्शन, फिर आपके इंटरनल ये आपकी रिफ्लेक्शन होता है, फिर आपकी रिफ्रैक्शन वापस होता है। तो ये पॉइंट आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी इंसिडेंट होती है, तब आपका यहाँ पे रेनबो फॉर्मेशन है वो आसानी से आपको याद हो जाएगा। फिर चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट की, और नेक्स्ट है यहाँ पे आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पे मेन रीज़न क्या होता है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि इनकी आपकी रिफ्रैक्शन इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो सबकी यहाँ पे अलग अलग होती है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, तो ये भी पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। देखो यहाँ पे इस चैप्टर में से आई का डायग्राम और 3 ही आपके जो आई से रिलेटेड डिफेक्ट दे रखे वो, और ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके रेनबो के, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हेडिंग जो है ना आपके चैप्टर में वहीं से आपके सारे क्वेश्चन है वो पुटअप होंगे हेडिंग वाइज। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे टिंडल इफेक्ट, इसको थोड़ा आप देख लेना, यहाँ पे टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन देख लेना क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि जो स्काई का कलर है वो हमें यहाँ पे क्लियरली आपकी स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, ये आपको ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, तो यहाँ पे ध्यान में रखना सनसेट और सनराइज के समय जो आपके सन है उसका कलर कैसा होता है, तो ये भी चीज़ें आप यहाँ से कंप्लीट कर लेना। फिर देखो यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट हमारे सामने है यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनके लिए हम बात करेंगे। यहाँ पे देखो ये कंप्लीट हो गया, ये भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो 11 नंबर लेसन के अंदर देखो एक तो आपको आई का डायग्राम, ये मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, और इसके अलावा कोलाइडल इफेक्ट क्या होता है यहाँ पे, सनसेट का यहाँ पे ध्यान में रखना भी आपकी ये डिले क्यों होता है यहाँ पे, और सनराइज़ आपकी जल्दी क्यों होता है, टिंडल इफेक्ट के बारे में, और ये आपकी स्काई का जो कलर होता है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है। ये थोड़े जो रीज़न है आपको यहाँ पे पता रखने हैं।